नमस्कार। हम उपभोक्ता की बचत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा हम जितना देने को तैयार हैं और वास्तव में जितना देते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। इस सिद्धांत को वास्तव में प्रोफेसर मार्शल ने वैज्ञानिकता प्रदान की थी, लेकिन प्रोफेसर मार्शल के सिद्धांत में थोड़ी सी कमियां थी। प्रोफेसर मार्शल ने एक तरफ तो वस्तु की मात्रा लेते हैं जिसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है, वहीं दूसरी तरफ मुद्रा को लेते हैं जिसकी सीमांत उपयोगिता सदैव स्थिर रहती है। काफी हद तक ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास मुद्रा कम होती जाएगी उसकी भी सीमांत उपयोगिता बढ़ती है। अर्थात मुद्रा की भी सीमांत उपयोगिता अपनी होती है और प्रत्येक इकाई की अलग अलग होती है। इसलिए उपभोक्ता के बचत सिद्धांत में वास्तव में वैज्ञानिकता का कुछ अभाव पाया गया। इसको वैज्ञानिकता और एक्यूरेट दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए प्रोफेसर हिक्स ने अपने सिद्धांत में इसे इंप्लीमेंट किया। उन्होंने उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत को मार्शल का ही एक्सेप्ट किया, लेकिन उसको वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए उन्होंने तड़सा वक्रों के माध्यम से इसे स्पष्ट किया। इन्होंने तड़सा वक्रों के माध्यम की तड़सा वक्र में दो वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं घटती जाती हैं। इसलिए ये सिद्धांत वास्तव में वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए बहुत श्रेष्ठ था। प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता की बचत को दो रूपों में स्वीकार किया। प्रथम, इन्होंने मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट किया। इन्होंने बताया कि वास्तव में हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कितना देने को तैयार हैं और वास्तव में कितना देना पड़ता है। बाजार जाकर के हमको क्या स्थिति स्पष्ट होती है। दूसरा, इन्होंने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि वस्तु के रूप में भी उपभोक्ता की बचत हो सकती है। मान लीजिए एक निश्चित मुद्रा से कुछ वस्तुएं हम प्राप्त करना चाहते हैं। बाजार जाने के बाद उसी निश्चित मुद्रा से हमें अधिक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तो हम इसे वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत कहेंगे। जब वस्तुओं का मूल्य परिवर्तित हो जाता है तो भी उपभोक्ता की बचत परिवर्तित हो जाती है, और चाहे वो मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत हो चाहे वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत हो, इन दोनों में परिवर्तन होता है। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि लंब अक्ष पर मुद्रा को लिया गया है, आधार अक्ष पर वस्तु की मात्रा को लिया गया है। हम मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत की गणना करेंगे। प्रारंभ में उपभोक्ता पीटी मुद्रा खर्च करने को तैयार है। पीटी मुद्रा खर्च करने को तैयार है, अर्थात ये इतनी मुद्रा खर्च करने के बाद ओएक्स वस्तु प्राप्त करने की सोचता है ताकि वो संतुलन बिंदु ई पर रहे। अर्थात उपभोक्ता पीटी मुद्रा के व्यय द्वारा ओएक्स वस्तु प्राप्त करना चाहता ताकि ई संतुलन बिंदु पे रहे और तटस्थ वक्र आईसी बन रहेगा। बाजार में जाने के बाद उसे पता चलता है मूल्य रेखा पीएल है, अर्थात एक्स वस्तु का बाजार मूल्य कम है, अतः उसे ओएक्स वस्तु ही चाहिए।
और OX वस्तु प्राप्त करने के लिए जो PT मुद्रा देने को तैयार है वो वास्तव में उसे PT1 मुद्रा देनी पड़ रही है। अतः नया संतुलन बिंदु उसे E1 प्राप्त हो जाता है और ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 में आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता प्रारंभ में PTE के मुद्रा देना चाहता है, लेकिन उसे देना पड़ता है PT1 E1 के। अतः T1 TE E1 उपभोक्ता को मुद्रा के रूप में बचत प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार हम वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत की गणना करते हैं। हम दूसरे रेखा चित्र में देखते हैं कि उपभोक्ता PT मुद्रा खर्च करना चाहता है, अर्थात यहां पर PT मुद्रा जो व्यय की जानी है वो फिक्स है। उसने घर में बैठकर अनुमान लगाया कि PT मुद्रा द्वारा उसे OX वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार वो E संतुलन बिंदु पर रहेगा और IC1 तटस्थ वक्र रहेगा। ये उसका इमेजिनेशन है, वो सोचता है ऐसा, लेकिन बाजार में जब जाता है तो उसे PL मूल्य रेखा का सामना करना पड़ता है। वो PT मुद्रा ही व्यय करना चाहता है और बाजार में PT मुद्रा द्वारा OX वस्तु की अपेक्षा OX1 वस्तु उसे प्राप्त हो जाती है। अतः XX1 वस्तु उसे ज्यादा प्राप्त हो जाती है। ये वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत होती है और ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 पर चला जाता है। मूल्य का क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है। मान लीजिए X वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाएगी। मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाएगी, परिणाम स्वरूप OX वस्तु हमें और कम मुद्रा द्वारा, मात्र PT2 मुद्रा द्वारा ही प्राप्त होगी और हमारा नया संतुलन बिंदु E2 हो जाएगा और तटस्थ वक्र पहले से शिफ्ट होकर के IC3 हो जाएगा और उपभोक्ता की मुद्रा के रूप में बचत पहले से बढ़ जाएगी। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि वस्तु का मूल्य कम होगा तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा, यदि वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। वस्तु के रूप में उपभोक्ता की बचत को हम डिस्कस करते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो हम देखते हैं क्या कि पहले PT मुद्रा से OX1 वस्तु ही प्राप्त होती थी। अब PT मुद्रा से मूल्य कम होने के बाद नया संतुलन बिंदु E2 हो जाता है और उसे OX2 वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। अतः उसे X1 X2 या E1 X1 X2 E2 ज्यादा मुद्रा प्राप्त हो, ज्यादा वस्तुएं प्राप्त होने लगती हैं। पहले उपभोक्ता की वस्तु के रूप में बचत इस चतुर्भुज के बराबर थी और वर्तमान में बढ़कर के इस चतुर्भुज के बराबर हो जाती है। इस प्रकार यहाँ भी स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो कंज्यूमर सरप्लस इंप्रूव होता है, इंक्रीज करता है और यदि वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस घटेगा। इस प्रकार प्रोफेसर हिग्स ने मार्शल के उपभोक्ता के बचत सिद्धांत को तटस्थ वक्रों के माध्यम से स्पष्ट किया।